जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ मकर संक्रांति के मौके पे मकर संक्रांति की बहुत ही प्रचलित कथा, जिसको सुनने से आपको हजारों गुना दान का फल मिलता है। और ये कथा सुनकर जो दान करता है उसका दान हजारों गुना होके बढ़ता है। संगत जी, कथा इस प्रकार है। धर्मशास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव की दो पत्नियां थीं, एक छाया और एक संज्ञा। सूर्य देव को उनकी पत्नी छाया से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शनिदेव। सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे और इसके पीछे का कारण था शनिदेव की माता छाया के प्रति सूर्यदेव का खराब व्यवहार। दरअसल जब शनिदेव का जन्म हुआ था तो उनका काला रंग देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए और सूर्यदेव ने कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनिदेव के जन्म के बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया। शनिदेव की और उनकी माता छाया दोनों घर में ही रहते थे। उनका नाम कुंभ था और सूर्यदेव के इस व्यवहार से उनके पत्नी छाया क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया। छाया के इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जला दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्ति दिलाई। साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी थी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अच्छा व्यवहार करें। इसके बाद सूर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पत्नी छाया और पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। जब सूर्य शनि के घर पहुंचे तो वहां सब कुछ जलकर राख हो गया था। सूर्यदेव को देखकर शनिदेव बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने शनिदेव को एक नया घर भेंट किया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से शनिदेव दो राशियां कुंभ और मकर के स्वामी बन गए। सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि जो भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो भी मुझे काले तिल अर्पित करेगा उनके जीवन में खुशहाली आएगी। इसी कारण जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती। ये थी एक कथा और प्रचलित है मकर संक्रांति से रिलेटेड। मकर संक्रांति से जुड़ी अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में प्रभावशाली कपिल मुनि रहते थे। एक बार कपिल मुनि पर राजा सागर ने के पुत्रों ने देवेंद्र का घोड़ा चोरी करने का झूठा आरोप लगा दिया था। झूठे आरोप से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म होने का श्राप दे दिया। इसके बाद राजा सागर ने इंद्रदेव से सिफारिश की और देवेंद्र के द्वारा ऋषि से माफ़ी मांगने पर कपिल मुनि का गुस्सा शांत हुआ। उनकी माफ़ी पर कपिल मुनि ने श्राप से छुटकारा पाने के उपाय के तौर पर बताया कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए माँ गंगा को किसी भी तरह पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सागर के पोते अंशुमन और राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद पृथ्वी पर माँ गंगा प्रकट हुई। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसके बाद जब राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई तब से हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और मकर संक्रांति पर गंगा स्नान की मान्यता चली आ रही है। ये थी कथा। एक और कथा आपको बताते हैं जो मकर संक्रांति की है। मकर संक्रांति की एक प्राचीन कहानी है। एक समय की बात है, किसी राज्य में हरिदास विष्णु सेवक और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत, आदित्य एकादशी अधिक का व्रत नियम पूर्वक किया हुआ था, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं की थी। अतिथि सेवा से वह कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्मपरायण से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। अच्छी कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक पापियों
को अभय प्रदान करने वाले धर्मराज के लोक में ले गए, जहां उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज जी का बहुत भव्य और सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में धर्मराज जी विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान हैं, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा, वह भी कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास थी। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया, प्रभु, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आप उदास क्यों हैं। कृपा करके मुझे इसका कारण बताइए। तब धर्मराज जी ने कहा कि देवी, तुमने जब तक व्रत दान आदि कर सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया, ना ही कोई व्रत किया। यह सुनकर गुणवती बोली, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताइए, जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महत्वपूर्ण दायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि कर दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। विनती की प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने उसे धरती लोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उस समय गुणवती के वृक्ष शरीर में प्राण वापस आ गए थे। उसके पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गई हैं। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से ही पूरे विधि विधान से धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया और साथ ही दान पुण्य कर्म भी शुरू कर दिया। इस प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को कहते सुनते और हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। संगत जी, ये थी कथाएं जो मकर संक्रांति की थी कि हम किस लिए मकर संक्रांति मनाते हैं। हमारे जो पुराने विचार हैं, जो पुराने हमारी कथाएं चलती आ रही हैं, वो इस प्रकार से हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कथा लास्ट तक सुनी होगी। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।